बुआ जी, आपने उन्हें सुधरने का अवसर दिया था, किंतु वो कहाँ सुधरना चाहते थे। पुत्र गजानन, आज तुमने हमारा मान रखा, सिंदूरा को उचित पाठ पढ़ाया। मुझे विश्वास है वो यहाँ पुनः लौटने का साहस कदापि नहीं करेगा। कैसे पिता है आप ब्रह्मदेव? गजानन ने आपका मान रखा तो वो अच्छा हो गया। आपके पुत्र का इतना अपमान किया उसने, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका मान और मेरा मान कुछ नहीं। अपनी संतान के प्रति भी कोई दायित्व है आपका। उसे रोकने के स्थान पर आपने तो अपने पुत्र के विरुद्ध उसका साथ दिया, मेरा अपमान करने दिया उसे। अहंकार के अंधकार के कारण सिंदूरा जी की मति मारी गई है। वो जहाँ है वहाँ से उन्हें विनम्रता और धर्म का प्रकाश दिखाना असंभव है। सिंदूरा जी, साहस है तो मेरे सामने आकर मेरा सामना कीजिए। महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन, तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों पर, तो प्रमाणित करो अपना विश्वास। आओ मेरी भुजाओं में समा कर दिखाओ। नहीं, नहीं गजानन। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे, उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। पुत्र गजानन, ऐसा कदापि मत करना। सिंदूरा जी, यदि आप में इतना साहस है तो मुझे अपनी भुजाओं में भर कर दिखाइए। स्वामी, सिंदूरा को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो गजानन को अपने भुजाओं में भरकर आहत कर देगा। ये गजानन ने सिंदूरा की चुनौती स्वीकारी क्यों की? इंद्रदेव, अवश्य ही गजानन के पास इसका कोई उचित कारण होगा। आपका कथन सत्य हो सूर्यदेव, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। सिंदूरा पुत्र गजानन को ये चुनौती देकर दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर चुका है। निश्चिंत रहो उमा, हमारा पुत्र गजानन छोटा अवश्य है, किंतु किसी भी शत्रु की भुजाएं इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अपने भीतर संभाले। वो यदि समाएगा तो बस अपनी मां की भुजाओं में। गजानन, मेरी भुजाएं तुम्हारी मृत्यु का द्वार है। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता गजानन।
बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सिंदूरा आकार अपना बढ़ाता, किंतु मासुत का पार नहीं पाता। दुष्ट भयंकर राक्षस जुगत सब लगाया, गजानन न किंतु भुजाओं में समाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। विष्णु संग लक्ष्मी शिव उमा संग पधारे, देव चकित शठ को गजानन संहारे। दर्शाए 10 कर विभिन्न शस्त्र धारे, महादेव के पुत्र क्रोध से चिन्हारे। सिंदूरा सिंदूर बन के छिटक जाए, सिंदूर बदन तब विनायक का हाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मेरे पुत्र को ये क्या हो रहा है स्वामी? कुछ कीजिए महादेव, लौटा लीजिए मेरे पुत्र को।
हे श्री हरि नारायण, ये गजानन का क्रोध तो सर्वदा विनाश करेगा। हम कैसे रोकेंगे इन्हें? इस घटनाक्रम का आरंभ आप ही ने किया था देवराजेंद्र, और इसका अंत भी अब आप ही को करना होगा। घोषित कर उन्हें देवता पद देने से मना किया था ना आपने। इसीलिए गजानन अपने विराट रूप के दर्शन दे रहे हैं। अब तो आप इन्हें देवता रूप में स्वीकार करेंगे ना देवराज? मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं आपको पहचान नहीं सका। देवराज होने के दंभ में मैंने आपका, आपकी माता का और आपके परिवार का अपमान किया। किंतु अब मैं स्वयं अपने हाथों से हवन में आहुति देकर गजानन को देवता स्वीकार करूंगा। जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। से तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निष्ठित गुण गावे। जय देव जय देव। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। ओम गजाननाय नमः। मुझे क्षमा कर दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? आप देवी सरस्वती हैं, ज्ञान और बुद्धि की जननी। आपका पुत्र हूँ मैं। अनेकों अपराध किए हैं मैंने, किंतु आज फिर भी आपके मान को ठेस पहुंचता देख, आपको गजानन से मेरे लिए भिक्षा मांगते देख
मुझे बहुत दुख हुआ माँ। क्या उस बालक द्वारा अपने पुत्र को पराजित और अपमानित होते देख आपको दुख नहीं हुआ माता? यदि वो महादेव और देवी पार्वती का पुत्र है तो मैं भी आपका पुत्र हूँ माँ। एक बार मुझे आप वो वरदान दे दीजिए तो मैं अपने सामर्थ्य का उचित प्रमाण दूंगा उस बालक को। बस बस। अब तुम्हें यदि किसी को कोई प्रमाण देना है तो अपने तप और प्रायश्चित से देना होगा। इसीलिए वरदान नहीं, तप से उचित ज्ञान प्राप्त करो। बस। तप प्रायश्चित, यही बोल फूट रहे हैं आपके मुख से। क्षमा, प्रायश्चित और तप का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए। वरदान दीजिए मुझे। माता है आप और आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को वरदान देना, अन्यथा। सिंदूरा, पुनः उद्दंडता करने का दुस्साहस मत करो। भूलो मत, पूर्व में भी शापित कर चुका हूं मैं तुम्हें, और पुनः शाप दे सकता हूं तुम्हें। नहीं 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 पिताश्री, मुझे शाप मत दीजिए पिताश्री। नहीं 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 पिताश्री, क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्या लगा आपको? ओम गजाननाय नमः। 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 धन्यवाद प्रभु, अपनी संतानों को क्षमा करने के लिए। माँ, पुत्र पुत्र तुम कुशल तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ, मैं तो कुशल ही हूँ माँ। सत्य है, अब सब कुशल है। माता पार्वती, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। गजानन, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज, आप तो मेरे बड़े हैं, मैं आपको क्षमा कैसे कर सकता हूँ? आपको क्षमा करने का अधिकार तो माँ का ही है। अवश्य गजानन, मैंने माता से क्षमा याचना की और आहुति देकर आपको हवन की हविष्या का भागी बनाया। और वैसे भी मैं होता कौन हूं जो आपको देवता पद पे स्थापित करूं? मैं तो मात्र एक साधन हूं, और ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे इस कार्य के योग्य समझा। और आज से आपकी गणना देवताओं में की जाएगी, देवताओं में की जाएगी, देवताओं में की जाएगी। देव गजानन की जय! 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 मैं आप सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा, प्रथम पूज्य बनेगा। अब तो आप प्रसन्न हैं ना माँ? मैंने आपका वचन पूर्ण किया ना? अब तो आपको मुझ पर गर्व है ना माँ? हाँ पुत्र, मैं तो बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्र गजानन, स्वामी ब्रह्मदेव और मेरी रक्षा करने के लिए तथा हमारा मान रखने के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं पुत्र?
ये तो मेरा कर्तव्य था, किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो ढेर सारे मिष्ठान दे दीजिए। अवश्य पुत्र। गजानन, तुमने सिंदूरा के आतंक की काली छाया से हमें मुक्ति दिलाई। स्वर्ग में सुख, शांति और आनंद को लौटाया है। इसीलिए आज से तुम गजानंद भी कहलाओगे। गजानन, ये तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नाम दिया है आपने मुझे फूफा जी। आनंद का संचार करने वाले गजानंद। अत्यंत प्रियकर नाम है गजानंद। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र गजानन, आज के बाद कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। सदैव अजय रहोगे। धन्यवाद फूफा जी, धन्यवाद बुआ जी। दुष्टों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आपको ये चक्र देता हूं। धन्यवाद मामा जी, धन्यवाद मामी जी। ये मेरा वज्र स्वीकार कीजिए। आप जब भी इसका आवाहन करेंगे यह आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाएगा। वज्रदेव राज इंद्र से सुमुख ने पाया, अग्नि वरुण वायु अस्त्र सब प्रदाना, उमा सुत सर झुका के आभार माना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता जाति पार्वती। पुत्र